नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, जीवन में खुश रहें। आम के पत्ते जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। आम, मैं तो अक्सर देव से एक ही बात कहती हूँ, आम मेरा फेवरेट फल है। आम का अचार मुझे बहुत पसंद है, आम की कैंडी मुझे बहुत पसंद है, आम पापड़ मुझे बहुत पसंद है। आम के जो पापड़ होते हैं, आम पापड़ अगर आपने खाए वो बहुत टेस्टी होते हैं। आम की दाल हमारे यहाँ साउथ इंडियन बनती है, वो मुझे बहुत पसंद है। इन शॉर्ट वाइल आम मुझे हर तरह से पसंद है। कच्चे आम की चटनी बनाई जाती है, वो बहुत अच्छी बनती है। इन शॉर्ट वाइल हम जो भी करते हैं वो सब चीजें हमारे लिए बड़ी बेनिफिट वाली होती हैं। लेकिन क्या ज्योतिषी उपायों में भी आम के पत्तों का कुछ उपाय हो सकता है? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पे, आपके परिवार पर बनी रहे, आपको कभी जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। और आज अभी इसी वक्त जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आ रहा है पॉजिटिव, वो जरूर पूरा हो रहा हो। जो नेगेटिव आ रहा है वो कभी पूरा नहीं। किसी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गणेश जी को पसंद करने के लिए, खासकर अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, जब हमारे घर में शादी होती है, हल्दी होती है, हमारे घर में रामायण का पावन पाठ होता है, दिवाली होती है, होली होती है, हर ही मंगल कार्यों में हम आम के पत्तों का बंदोबस्त अपने घर पर लगाते हैं। और इसे चतुर्मास में लगाना, पूरे चतुर्मास में जो कि इस वक्त चल रहा है, आप अपने घर के आंगन में, अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आम का पेड़ हो तो उसके आगे दिया तो जरूर ही जलाएं, ना हो तो कम से कम उसके पत्ते तोड़कर अपनी पूजा में उसका प्रयोग जरूर करें। कहते हैं अपनी किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन भगवान गणपति महाराज का चतुर्थी व्रत किया जाता है। श्री गणेश भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं अगर आप उनकी पूजा में आम के पत्तों का प्रयोग करते हैं। हमेशा घर में धन धान्य बना रहता है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति को अगर आप के पत्तों से सजाते हैं तो इससे आने वाले संकट टल जाते हैं। अगर कोई भी महिला अपने घर के अंदर हर 10 दिन बाद आम के पत्तों का बंदरबार लगाती है और उस बंदरबार को सूखने से पहले आम के पत्तों को हटा देती है और फिर उसे बदलती है, तो उसके जीवन में भी बहुत सुखी और खुशियां आती हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यकीन मानिएगा, उस घर में कोई बड़ी बड़ी परेशानियां या समस्याएं आने वाली हैं तो वो छोटे में निकल जाती हैं और चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिजनेस में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो श्री गणेश भगवान की मूर्ति पर रोज आपको जो है एक आम का पत्ता अर्पण जरूर करना चाहिए, सफेद पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। गणेश जी को बेहद ज्यादा पसंद है। देखिए, गणेश जी और शिव परिवार की बात की जाए तो ये सावन का महीना इनके परिवार को सम्मिलित किया गया है। सावन के महीने में हरियाली होती है, पत्तों में हरे हरे पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे खूबसूरत हो जाते हैं, बारिश से साफ हो जाते हैं, नए पेड़
पौधे और नई जो कौलियां हैं वो फूटने लगती हैं। तो ऐसे में भगवान को बेहद पसंद है। आम के पत्तों का बंदरबार सावन में मंदिर में जाकर लगाएं। आम के पत्ते तोड़कर अपनी बेटी के घर के बाहर जाकर माँ अपने हाथों से बंदरबार लगाए। अगर वो शादीशुदा है, आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता तो कुछ दिन तक लगातार आम के पत्तों को तोड़कर और उसमें गंगा जल भरकर और मैजिक वाटर भरकर, थोड़ा गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा गोमूत्र ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर गुलाब जल ले लीजिए, एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, पांच मुखी रुद्राक्ष का एक टुकड़ा डाल लीजिए। ये बन गया आपका मैजिक वाटर। इसे आम के पत्तों से बच्चे के कमरे में छिड़को। इसे बच्चे को डालकर दो पानी में कि बच्चा उससे नहाए, और आम के पत्ते भी उसके अंदर पानी में बाल्टी में नहा दो, बच्चा उससे नहाए, तो बच्चे के अंदर काफी चेंजेस आएंगे। और आपको जिस तरह से विचित्र तरह के आम दिखाई देते हैं कि दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, आम भी है कच्ची, ठीक है, आम के कई रूप हैं। तो आप यकीन मानिए एक आम के पेड़ में से या एक आम के सीजन में हमें कई तरह के आम खाने के लिए मिलते हैं। तो आम के पेड़ की पूजा, आम के पेड़ के पत्तों का प्रयोग, आम का भोग भगवान को लगाना हमारे जीवन की विचित्र और अलग मनोकामना को पूर्ण करता है। अगर आम के अचार को हम गर्मी आम के सीजन में दान करते हैं तो हमारा केतु बहुत अच्छा होता है। आम का रस अगर हम महादेव पर सावन के महीने में अर्पण करते हैं तो महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आम के पत्तों से अगर हम मंदिर को सजाते हैं तो हमारे घर में धन धान्य आता है। अगर हम क्रिस्टल के जो गणपति होते हैं उनकी मूर्ति को ऐसी जगह पर कहीं रख देते हैं जहां वास्तु दोष है और उस मूर्ति के पीछे आम के पत्ते लगा देते हैं तो वास्तु दोष खत्म होता है और पॉजिटिविटी आती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। अपने गुड लक को बढ़ाने के लिए, जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपको जिस भी घर में गृह प्रवेश करें उस घर के अंदर पहले आम के पत्ते पानी में डालकर और उससे लोटे में लेकर पानी को छिड़काव करना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी बीमारी खत्म ही नहीं होती तो आम के पत्ते पानी में डाल के उसे नहलाना शुरू कर दीजिए। आम के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार वाले दिन आप दीपक जलाना शुरू करिए। आम के पेड़ लगाना शुरू करिए। आम के पेड़ की मिट्टी लाकर ऐसे बच्चे के माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए जो स्पेशल चाइल्ड है और उसकी हेल्थ इश्यूज सही नहीं हो रहे या वो थोड़ा कम विकास कर रहा है। तो रोज अगर माँ आम के पेड़ के जड़ की मिट्टी लाकर उस बच्चे के माथे पर लगाए तो उस बच्चे के अंदर आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आम खाइए, आम का दान करिए, आम बांटिए और आम के पेड़ लगाइए ताकि हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया से आने वाली जनरेशन को आम का महत्व पता हो। आम फलों का राजा है लेकिन सभी देवी देवताओं को आम बेहद प्रिय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ध्यान। जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।